और नाउ क्या करना है इसमें, आर, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, नाउ आर। तो आज हम आर में टेम्परेचर एनालिसिस को फिर से लेंगे। पिछली बार हमने कुछ डेटा देखा था और ये डेटा हमने देखा था पिछली बार, ये हम कर चुके हैं। आज हम दूसरा डेटा लेंगे, वाइन क्वालिटी वाला। क्वालिटी है, रिलायबिलिटी। वाइन क्वालिटी वगैरह अपन ने नहीं देखा ना इसको। नो सर, वो नहीं देखा। चलिए, इसमें भी सब एनओ वगैरह है आर पे, नॉर्मलिटी टेस्ट है, एक और बार भी लिया है सर आपने, एक बार लिया है वाइन क्वालिटी वाला। बस एक ही चीज उसमें बताई थी, ज्यादा डिटेल में हाँ नहीं गए थे अपन हाँ। उसमें, है ना। आज अपन मतलब थोड़ा हम सा लोग को याद नहीं हुआ है, जैसे हमें हाँ। एम्प्टी कार्स याद हो गया है। एमटी कार्स हमें याद हो गया है, हमें सोशल इकोनॉमिक वो स्टैंडर्ड्स वाला याद हो गया है। हम्म इसके अलावा वो जो प्लेसिबो वाला था वो याद हो गया है। हम्म। और वो सर आपकी स्टोरी तो हमें 1 to 1 याद है। कंठस्थ याद हो गई, कंठस्थ। हाँ, वो हमें बड़े अच्छे से याद है। तो देखिएगा, आज हम जो डेटा सेट ले रहे हैं वाइन क्वालिटी को, डेटा सेट है, उस पे काम करेंगे। तो वाइन क्वालिटी डेटा सेट मेरे इसी सिस्टम में है, और इस वाइन क्वालिटी डेटा सेट में यदि मैं इसको रन करता हूं, और आप देखिएगा एक ही वेरिएबल बता रहा है। जी यदि मैं इसको व्यू करता हूं, तो जी यहाँ जी मैं जी। आपको पहले बता चुका था इसको कि हाँ, जो इसको सेपरेट करना पड़ता है। सेपरेटर, हाँ। यहाँ पे कोलोन, सेमी कोलोन है सेपरेटर, तो मैं यहाँ हम्म। पर ये सेपरेटर रख दिया। ओके, और अब मैंने इसको रीड किया, आई हैव 12 वेरिएबल्स। ओके, अब ओके। इसमें फिक्स्ड एसिडिटी, वोलेटाइल एसिडिटी, साइट्रिक एसिड है, रेसिडुअल शुगर है, क्लोराइड्स है, फिर फ्री सल्फर डाइऑक्साइड है, टोटल सल्फर डाइऑक्साइड है, हम्म। डेंसिटी है, पीएच वैल्यू है, सल्फेट्स है, अल्कोहल है, और क्वालिटी ऑफ द वाइन है। हम्म। ये इसमें कुछ चीजें हैं। अब मैं इसका स्ट्रक्चर जरा सा देख लूं, तो ये स्ट्रक्चर है, ऑल द वेरिएबल्स आर न्यूमरिक, है ना, ये भी इंटीजर है, न्यूमरिक ही है। ऑल द वेरिएबल्स आर न्यूमरिक वी हैव। अब सबसे पहला जो हम पहले देख चुके हैं, ये वाला,
कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल मीन ऑफ फिक्स्ड एसिडिटी। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रहा है 6.10 होना चाहिए, ठीक है, और हमारे सैंपल में देखते हैं कितना है। जी ओके, ये हम लोग ने किया था, ये हम ये लोग ने वाला हमने किया था। हाँ किया था। ये सर इस सिम तरह का हमने वो उसमें भी किया था ना, जो पीपीटी प्रेजेंटेशन थी वो मैगी हाँ, वाले उसमें। मैगी हाँ वाले में भी हमने किया था मैगी ये। वाले में भी, और ये वाला भी किया था हमने। हाँ, ये भी किया था। हाँ तो ये सिंगल सैंपल टी टेस्ट है। सिंगल सैंपल टी टेस्ट में हम तो एक वेरिएबल एक ही होता है हमारे पास, एक पॉपुलेशन पैरामीटर होता है, और उससे हम कंपेयर करते हैं। तो हमने इसको रन किया, तो हमारे पास आया जो पी वैल्यू इज लेस देन 0.05, बहुत ही कम है, 2.2 इंटू 10⁻⁻16, है ना। सो हमारे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, है ना, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ। मतलब देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल मीन में बहुत सिग्निफिकेंट अंतर है, मतलब ये बेस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, फिक्स्ड एसिडिटी के कारण। इज इट क्लियर? यस। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मीन भी दिया है हमारे सैंपल का 6.85, और जो पॉपुलेशन मीन है वही है 6.10, है ना। तो डिफरेंस तो दिख रहा है दोनों मीन में, दिख रहा है ना। अब हम आते हैं, अभी तक हम ये जो बात कर रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे 95% कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल की बात करता है, कर रहे हैं ना। बिल्कुल। मैं चाहता हूं नहीं, मुझे 99% पे करना है, क्योंकि तो साइंटिफिक चीज है ना भाई, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं ना इसमें, केमिकल रिएक्शंस है। गॉट इट। यस। मैं चाहता हूं कॉन्फिडेंस लेवल 99%। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, खाली एक एट्रीब्यूट बढ़ा दूंगा इसी में, है ना, कॉमा करके, जैसे यहाँ बढ़ा दिया मैंने, कॉन्फिडेंस डॉट लेवल 0.99। आप कुछ भी लेवल रख सकते हैं, टी टेस्ट है, फिक्स्ड एसिडिटी, एमयू, कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट बढ़ाया। और अब आप देखिएगा इसका जो रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे 99% लिखा हुआ आ रहा है, और 99% के 99% इंटरवल कॉन्फिडेंस। बड़े हो जाएंगे। आप देखिएगा दोनों के इंटरवल में, यहाँ 6.83 है, यहाँ 6.82 है, मतलब लेफ्ट साइड बढ़ गया ना, मतलब वैल्यू कम हुई तो उधर एक्सपांड हो गया ना लेफ्ट में, यस। और राइट में 6.87 है, अब 6.88 हो गया, तो राइट में भी बढ़ गया। ओके, एक्सपांड हो गया ना दोनों तरफ। इज इट क्लियर? बिल्कुल सर, वो ग्राफ की शेप। इसका क्लियर हुआ कवरेज आपको? बढ़ गया ना, इसका कवरेज बढ़ गया, कवरेज बढ़ गया एरिया का दोनों तरफ। तभी तभी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है ना, 99% हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल है 99% तो तो कवरेज बढ़ बढ़ गया। गया। हम्म मतलब नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्टेंस रीजन बढ़ गया हमारा, बढ़ गया। है ना। तो ये हमने देखा। अब ये तो टू टेल था, हम ये चाहते टू हैं टेल। इसको वन टेल में। अब और आप हमेशा कहते हैं सर कि द गुड टेस्ट आर वन टेल टेस्ट। हाँ, यहाँ पर जो है वन टेल इसलिए होना चाहिए कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर है, यदि वो मीन दे रहे हैं तो ठीक है, टू टेल चलेगा। अब मेरे पॉइंट को क्लियर है, पकड़िएगा। यदि वो बोलते हैं कि 8 लिस्ट या 8 मोस्ट, हाँ हाँ हाँ, तो सिंगल साइडेड ही चलता है। सो द सैंपल मीन इज लेस देन पॉपुलेशन मीन, है ना। यहाँ देखिए, सैंपल यहाँ मैंने साइज अल्टरनेट इज हाइपोथेसिस लिखी है। लेस देन पॉपुलेशन मीन, तो वन वन साइडेड बोल रहा है। हाँ, तो लेस देन यानी स्मॉलर देन, है ना, स्मॉलर देन, हाँ, तो स्मॉलर। मतलब हम लेफ्ट साइड टेल यूज करेंगे। हाँ, लेफ्ट साइड लेस वाला। यहाँ हाँ अल्टरनेटिव हम लिखेंगे लेस। ओके, हाँ अब अल्टरनेटिव लेस लिख रहा हूँ, पर मैं ये यदि यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल 0.99 नहीं लिख रहा हूँ, तो 95% पे आउटपुट देगा मुझे। हाँ। इज इट क्लियर? बाय क्यों नहीं दिख रहे सर, क्यों नहीं बाय दिख रहे? डिफॉल्ट 95% पे देता है। हाँ, यदि 99 पे चाहिए तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, अलग से देना पड़ेगा उसको। यहाँ देना पड़ेगा ना ये। तो क्यों नहीं लिख रहे सर? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने इसलिए नहीं लिखा है अच्छा कि आपको वो चीज मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। कि बाय डिफॉल्ट 95% लेता ही है। हाँ, ओके। ठीक है ना, और हम आपको लोग को यदि, बाय डिफॉल्ट 95% पे ही चलना चाहिए, 5% हमें वो देना हाँ, चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ। तो थोड़ा सा। अल्टरनेटिव, अब ये वन डायरेक्शनल हो जाएगी। देखिए, जब भी हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस लेते हैं तो अल्टरनेट का स्टेटमेंट लिखते हैं,
लिखा अल्टरनेट का मैंने, एच ए लिखा है ना, एच ओ हाँ तो हाँ नहीं लिखा मैंने, हाँ हाँ यहाँ देखिएगा मैंने एच ओ लिखा है। यहाँ 2 डायमेंशन मतलब 2 टेल थी हाइपोथेसिस, है ना, हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात कर रहे थे। गॉट इट? तो ये जी नल बिल्कुल। हाइपोथेसिस हुआ ना, ये एच ओ। नल हाइपोथेसिस हुआ। यहाँ पर हम ले तो रहे हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, दोनों साइड ले रहे हैं, इसलिए हम टू टेल ले रहे हैं। और 2 टेल, ऑल्टरनेट लेते हैं तो एटलीस्ट या मोर देन या एट हाँ, एट मैक्स मोस्ट है, या एट लिस्ट, तो वो एक बैरियर लगाता है, इसलिए हम उसको वन टेल लेते हैं। हाँ। और 1 टेल में हमेशा अल्टरनेट हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट यूज करना है। ओके, गॉट इट? क्लियर हुआ इतना? सो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट यूज करते तो समझ में आया, टेस्ट क्या डिफरेंटली रन करते हैं? नहीं, टेस्ट तो वही रहता है, स्टेटमेंट वो लिखा जाता ओके ओके जी। है। लेस देन इक्वल टू नहीं लिखते कभी। हाँ नल हाइपोथेसिस में तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ना, नहीं ग्रेटर हाँ देन इक्वल टू हो जाएगा, इसका लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। तो वो स्टेटमेंट बड़ा अजीब सा लगता है। वहां पर नो सिग्निफिकेंट ही लिखते हैं, नो हाँ, तो सिग्निफिकेंट हाँ, डिफरेंस यहाँ वाला। पे हम लिखते हैं द मीन इज लेस देन पॉपुलेशन मीन, द सैंपल मीन इज लेस देन पॉपुलेशन मीन। तो ये आप हमको बता रहे हैं हाइपोथेसिस स्टेटमेंट कौन सा यूज करना है उसके हाँ लिए। जी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम्म, यहीं से आपका नॉलेज पता चलता है कि स्टेटिस्टिक्स में आपका कितना पकड़ है। ठीक है ना? यस सर। अब यहाँ तो आप ये देखिएगा, बता रहे हैं कि हम लोग ये गलती करेंगे ही करेंगे। तो अपना जो मीन है, सैंपल मीन विच इज 6.85 जी। और पॉपुलेशन मीन था 6.10। गॉट इट? हमारा मीन तो ज्यादा है उससे, और हाइपोथेसिस सैंपल मीन इज लेस देन पॉपुलेशन मीन, हमारा मीन तो ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए पी वैल्यू हमारा 1 आया, मतलब 0.05 से ज्यादा आया, हाँ 100%। हाँ तो ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सर हमने तो कॉन्फिडेंस लेवल 0.99 रखा था, तो इसका मतलब है नहीं, हमने 0.01। 0.99 इसमें नहीं रखा है, अच्छा, ऊपर ठीक हो वाले गया। में रखा था। इसमें कहाँ रखा है? मैंने रखा ही नहीं, देखिएगा। 95% अच्छा रखें। अच्छा, ठीक 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 ये ठीक। डिफॉल्ट में 95% पे दे रहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल, अच्छा, क्योंकि यानी लेफ्ट टेल खुद है। जो पिक कर लेता है। हाँ, लेफ्ट सही। टेल है तो लेफ्ट टेल पे ये इनफाइनाइट बताएगा, माइनस इनफाइनाइट, हम्म। और राइट टेल पे ये लिमिट देगा, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक उसके है। बाहर जो भी ठीक चीज है। जाएगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। हम्म। मतलब इसका मीन, ये तो रिजेक्ट हुआ ना मतलब सर, हाँ, रिजेक्ट हुआ ना। लेस ओके, देन नहीं दिखा रहा तो ये रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट हुआ। हम्म। ओके, अगर हम इसको 0.99 कर देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि एक्सेप्ट हो जाए। हाँ। हम्म। सर करके देख सकते हैं क्या? तो भी नहीं अब होगा एक्सेप्ट, अब ये देखिएगा, 99 भी नहीं होगा। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, आप ध्यान से देखिए, इसको समझिएगा। रिजेक्ट नहीं हुआ है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ, अल्टरनेट रिजेक्ट हुआ ऑल्टरनेट रिजेक्ट हुआ है, हाँ। है ना। नल हाइपो, जबकि ये मीन ज्यादा है, 6.10 से ज्यादा है। हाँ 6.85 इज ग्रेटर देन यस, 6.10। हाँ, सिक्स तो पॉइंट नल वन जीरो हाइपोथेसिस यस। का क्या जबकि हुआ? सैंपल हमारा, मीन इज मोर देन पॉपुलेशन मीन, हाँ, मोर देन मोर देन इक्वल टू इक्वल टू, पॉपुलेशन। हमारी नल मोर हाइपोथेसिस देन क्या इक्वल थी? सैंपल मीन इज मोर देन इक्वल टू पॉपुलेशन। ओके, यही था ना नल हाइपोथेसिस। टू। अल्टरनेट तो अपन लिखते हैं स्टेटमेंट पर, नल ऑल्टरनेट तो हाइपोथेसिस। रिजेक्ट हो गई है, तो हमारी कौन सी वाली चल रही है? जो जो एक्सेप्ट हुई है, दैट इज सैंपल मीन इज नल। मोर देन इक्वल टू, है ना। देयर तो इज आप नो। देखिएगा यहाँ पर, ये जो इंटरवल दे रहा है 6.87 दे रहा यस। है, अपर लिमिट, है ना। और हमारा उसके अंदर है कि नहीं? 6.85 6.87 से कम है कि नहीं है? कम है। कम है ना, इसलिए तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो 6.87 गया। कम कैसे हुई सर? अरे पॉइंट 6.85 कम है 6.87 से, हाँ हाँ हम्म तो हमारा जो सैंपल का मीन है वो क्रिटिकल लिमिट के अंदर ही हुआ ना। 6.87 से कम में हुआ कि नहीं हुआ हाँ सैंपल मीन? हाँ। आया स्वाति जी समझ में? भाई क्रिटिकल लिमिट क्या आ रही है इसमें? 95% पे 0.87 0.87। हमारा मीन कितना है? उससे कम है, तो मतलब लेफ्ट साइड 5 पर है आ ना। रहा है। हाँ, मतलब ये हो रहा है कि मैं आपको बता देता हूँ कि, तो ड्रॉ करके मैं समझ जाऊंगी। हाँ मैं बता देता अम, लेकिन ये लेफ्ट टेल है ना सर, राइट टेल नहीं है ना। हूँ। भाई लेफ्ट टेल है ना। लेफ्ट टेल में तो 6.85। जब भी लेफ्ट नहीं, टेल माइनस होगा, पी है ना, 8 7 है ना। अभी देखिए। देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं
कि म्यू इज 6.8587 है ना, म्यू हमारा एक्चुअली हम यदि इसका नल हाइपोथेसिस देखें तो क्या होगा, क्या दे रहा है, द सैंपल मीन इज लेस देन पॉपुलेशन मीन। more than equal to is greater than equal to population mean, sample mean. Mu is सैंपल मीन sample mean is more than equal to पॉपुलेशन मीन। population. ओके, हाँ जी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हुआ, सैंपल मीन is less than mu. लेस देन म्यू। ठीक है। ठीक है, हम्म, पर हम क्या करते हैं, म्यू को लेके करते हैं ना, हमेशा डिसाइड करते हैं तो हम्म, हम्म हम्म। क्या mu को लेकर क्या कर सकते हैं? म्यू इज Population mean. ग्रेटर देन एक्स बार, Mu is हाँ उल्टा कर दिया आपने, ठीक है। ग्रेटर देन एक्स बार। आपने HA को उल्टा कर दिया। हम्म। Mu is greater than x bar, ठीक है। ओके, हम्म, हमेशा म्यू से ही देखा जाता है ना, म्यू इज ग्रेटर हम्म, देन, म्यू इज हम्म। स्मॉलर देन। ओके, यस। अब ये हम्म। कौन सा हुआ, राइट टेल हुआ लेफ्ट टेल हुआ? इसकी चोंच जिस तरफ है, राइट टेल हुआ। राइट टेल हुआ। हम्म, तो हमारा जो तो ये तो अभी दोबारा बनेगा ग्राफ, हम्म, राइट टेल जैसा बनेगा। एक सेकंड, हाँ, ये वाला मतलब एक क्योंकि ये लेफ्ट टेल जैसा दिख रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, हम सर म्यू इज लेस देन एक एक्स बार इज लेस सेकंड, देन म्यू क्यों थोड़ा नहीं ले सा। सकते? सर मैं तो सब समझ जाती हूँ फिर भूल जाती हूँ। हाँ, वो प्रीति क्या होता है, जब सर सामने होते हैं ना तो हम लोग को सब समझ में आ रहा होता है। सर क्योंकि वो हाँ हाँ करते रहते हैं, हम लोग हाँ हाँ करते रहते हैं। वो जहाँ हम गड़बड़ होते हैं वो हमेशा ही कर देते हैं। नहीं, हमें यहाँ पे ऐसे ही पूरा है। समझ में आ जाता है, लेकिन फिर रेप्लिकेट करना ना, हाँ, वाइप आउट हो जाता है। रेप्लिकेट करने में भूल जाते हैं। तो फिर से ये स्लाइड मेरे लिए न्यू हो गई। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ अभी आपको, इसलिए मैं इसको ओपन किया हूँ। म्यू इज ग्रेटर देन, है ना, ये हुआ म्यू इज ग्रेटर देन। और अब मैं आपको ये बताता हूँ, बार। स्लाइड, म्यू इज ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, राइट टेल हुआ ना ये टेस्ट, तो यस। राइट टेल हुआ कि नहीं हुआ, अब बताएं स्वाति जी। म्यू इज ग्रेटर देन सैंपल। 70 यहाँ मीन है, हाँ, सैंपल तो मीन। राइट टेल हुआ, वो तो हमने वहां पर भी देखा, राइट टेल हुआ। लेस देन का मतलब होता है राइट टेल। ओके, लेस देन का मतलब होता है राइट टेल। राइट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, सर सिर्फ लेस देन से नहीं कर सकते ना, सैंपल इज लेस देन पॉपुलेशन मीन, दैट इज द राइट टेल। सैंपल मीन इज लेस देन पॉपुलेशन, मतलब हाँ, पॉपुलेशन that is मीन इज right. ग्रेटर देन। हाँ, क्योंकि आपने जब वहां पर उल्टा करके लिखा ना, उससे हमें समझ में आया कि राइट टेल्ड है। ठीक है, यहाँ उल्टा करके लिखा हुआ है, वही चीजें तो समझ ना रहती, ये हाँ जी, कंफ्यूजिंग हाँ जी। इसलिए होता है थोड़ा सा। तो राइट टेल है, तो राइट टेल है, तो क्या हुआ अब देखिएगा आप, राइट टेल में जो मीन है, क्रिटिकल पॉइंट आया है 6.87, ये सी पे आया है। 87 जो मेरा 6.87 आया आया। है नहीं 6 सर, म्यू तो बीच में आएगा ना। अरे ये 6.87, ये इंटरवल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये इंटरवल कहाँ आ रहा है, सी पे आएगा ना, सी पे आएगा, करेक्ट। और 6.85 है ना। और म्यू म्यू पे जो आता है, है। म्यू जो है म्यू अपना कितना दिया हुआ है, 6.10 दिया हुआ है,
तो हाँ म्यू जो है Yes. वो तो सेंटर पे है 6.1070 की जगह, हाँ हाँ और ये 6.87 है। और हमारा जो 6.85 इन सैंपल दोनों मीन के है, बीच में आ रहा है, हमारा मीन इन दोनों के वो बीच में आ रहा है। 6.85 आ रहा है। तो वो एक्सेप्टेंस लेवल के अंदर आ रहा है। हाँ, अगर वो म्यू से लेफ्ट साइड में होता तो वो रिजेक्शन में नहीं आता। लेफ्ट में भी रिजेक्ट नहीं होगा, लेफ्ट में तो कहीं भी रिजेक्ट नहीं होगा, वन साइड है ना मैडम, राइट टेल है। अच्छा, लेफ्ट में तो ये राइट पूरा टेल है। पूरा एरिया खुला है उसके लिए। एक्सेप्टेंस है, ओके। लेफ्ट पे तो माइनस इन्फिनाइट तक कुछ भी दिक्कत नहीं है उसको। हाँ हम्म गॉट माय पॉइंट। क्रिटिकल है ये सी से लेके एंड तक। सी से फिर इधर एबो सी, हम्म यहाँ देखिए ना, देखिए माइनस इन्फिनाइट तक कोई दिक्कत ही नहीं है इसको, दिख रहा हाँ है यहाँ हम्म, हम्म स्वाति जी। जी 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 माइनस इन्फिनाइट से लेके 6.87 के बीच कहीं भी मीन होगा हमारा हम्म तो एक्सेप्ट होगा। हम्म, इज इट क्लियर? नो? जी। यस। ओके, कोई कंफ्यूजन इधर? नो सर। तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है। ओके, इज इट क्लियर? जी यस। हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है। द सैंपल There is मीन इज no ग्रेटर देन significant इक्वल टू difference. पॉपुलेशन मीन, ये कहने का मतलब है। हाँ, तो इट्स नॉट सिग्निफिकेंट ना। There is no significant difference. वही मतलब दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, रिजेक्ट हो गई। हाँ रिजेक्ट हो गई ना सर। भाई नहीं, हमारी अल्टरनेट अल्टरनेट रिजेक्टेड है, हाइपोथेसिस नल रिजेक्ट हुई। हाइपोथेसिस है, नल तो एक्सेप्टेड है। अच्छा, मैं तो इसी में कंफ्यूज हो जा रही हूँ। देखिएगा पी देखिए। वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, मतलब क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। पहले तो Yes. दिमाग में ये कंसेप्ट लाए, हम्म ठीक है प्रीति जी। अब नल 0.5 हाइपोथेसिस एक्सेप्ट तक हुई, ही पर है ना हमने सर। स्टेटमेंट काय का लिखा था यहाँ, अल्टरनेट हाइपोथेसिस का, हाँ, जो कि रिजेक्ट हो चुका है। जो रिजेक्ट हो चुका है। अब इसकी नल हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, तो द सैंपल मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, यही हम्म होगा ना नल हम्म हाइपोथेसिस। अल्टरनेट का उल्टा बनाएंगे तो हम्म यही होगा ना, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। एक्सेप्ट हो गई, है ना। हमारा जो सैंपल मीन है इससे ज्यादा है। ओके, ठीक है। इज इट क्लियर? हमारा Yes, सैंपल sir. मीन, हमारा सैंपल मीन पॉपुलेशन की मीन के इक्वल है या उससे ज्यादा है। ज्यादा है। ज्यादा। इज इट ठीक। क्लियर? यस। अब हम देखते हैं इसी को थोड़ा सा डिफरेंट वे में। द सैंपल मीन इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन, अभी मैंने लेस देन लिया था, अब मैं क्या ले रहा हूं, ग्रेटर देन वाली। हाइपोथेसिस है ये तो भी। ये मेरी लेफ्ट टेल टेस्ट होगी, ठीक है। हम्म यहां क्या लिखना पड़ेगा, लेस की जगह मुझे ग्रेटर लिखना पड़ेगा, अल्टरनेटिव। हम्म अब देखिएगा क्या होता है। 6.83 और ये 6.8। देखिएगा, ये यहाँ हमारी पे नल हमारे पास हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट हो गई है, अब बिल्कुल अल्टरनेट हमारी एक्सेप्ट हुई है। एक्सेप्ट हो गई है, ठीक हो द गया। सैंपल मीन इज लेस देन ग्रेटर देन पॉपुलेशन मीन वाली हमारी एक्सेप्ट होगी, 6.1 ठीक है हो ना। गया। मतलब वही बात फिर हुई ना जो पिछली बार हुई थी, अपोजिट। अपोजिट, ठीक है ना। और यहां देखिएगा 6.83 से इनफिनाइट तक। हम्म अब यहां यदि हम देखें इसको, तो ये जो हाइपोथेसिस है 6.85 यहां, और यहां से इनफिनाइट, गॉट इट। हम्म ये जो हमारा पॉइंट आया है, ये पॉइंट है 6.83, कितना है, सी जो है 6.83 है, गॉट इट। और ये हमारा yes, पॉपुलेशन मीन है जो कि 6.10 है, और बिल्कुल 6.85, 6.85 इधर कहीं आएगा, यस। है ना, 6.85 इधर कहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा 6.83 है ना, 83 के इस तरफ आएगा 85। ओके, तो नल हाइपोथेसिस हमारी यहाँ पर क्या हो रहा है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है ना, नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो रही है, अल्टरनेट जो है वो पी की अल्टरनेट वैल्यू जो एक्सेप्ट हो है रही वो है। 0.05 से लेस है। हाँ 85, 6.85 सॉरी 6.85, इस तरफ 6.85 कहाँ जाएगा, 6.85 क्रिटिकल रीजन हमारा है
सर 6.1 तो ये हो गया, 6.85 हम 6.83 से चालू हुआ है। हम्म और मीन जो है हमारा 6.10 है। 6.10 ये आया। ये आया बीच में, और 6.85 इधर कहीं आएगा। हम्म टिकल के पास। तो सर और ये 6 सी पॉइंट के पास पास आएगा ना, तो इसीलिए तो हमारा नल रिजेक्टेड हो क्रिटिकल गया। में ही आ जाएगा ये तो सर, हम्म 6.83 क्रिटिकल के अंदर आ जाएगा। 83 ना, हाँ। ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ। हम्म हम्म ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ, और ये हमारा इधर कहीं आएगा 6.83। पर हमारा सैंपल मीन 6.85 है। हम्म सैंपल मीन 85 है और वो कॉन्फिडेंस इंटरवल 6.83 है, यानी हम्म सी जो है वो 83 है, हाँ, C 0.83 और ये 0.85। तो थोड़ा सा राइट साइड में जाएगा। राइट साइड में जा रहा है, एक्सेप्टेंस में आ रहा है वो, हाँ, एक्सेप्टेंस में आ रहा है, राइट एकदम में जा बॉर्डर लाइन पे है। है ना, एक्सेप्टेंस में आ रहा है। पर हम्म वो रेशियो के कारण जो होता है ना, वो उसका रिजल्ट बताता है इस तरीके से। ठीक है, हम्म वो इसका रिजल्ट बताता है इस तरीके से। 6.10 अल्टरनेटिव ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम 4897, ओके। 62.58 598। अगर रेशियो से स्टैंडर्ड एरर से जब डिवाइड करता है तो वो चीज बताता है, उसके अकॉर्डिंग पी वैल्यू हमें मिलती है उसकी। ठीक है, तो रिजेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, हम्म, हम्म रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट नहीं, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है ना, यहाँ एक्सेप्ट पे होगा, एक्सेप्ट हो, अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर। वो रेशियो के कारण हो जाता है इतना। हम्म गॉट इट। तो ये इस प्रकार से हम लोग इसके अंदर सॉर्ट आउट करते हैं वैल्यूज को। और मैं देखता हूं आगे, ये चीज समझ में आ गया आपको? ओके। हम्म यदि मैं इसका देखूं 6.85 भी दे रहा है, ठीक है। अब हम एक और डेटा सेट लेते हैं और कुछ हाइपोथेसिस देखने के लिए, डिफरेंट तरह के। हाँ, एक सेस डेटा सेट है सेस का, और सेस की एक फाइल है मेरे पास, HSB2। K stand for SAS SAS। साज है ना, वो सॉफ्टवेयर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर करके है। डरावना सॉफ्टवेयर है। हम्म, तो इसके अंदर ये मैं इस फाइल को पढ़ रहा हूँ, ये फाइल इधर ही मैं आपको दूंगा, है ना। तो डीप लायर चला रहा हूँ, मैं ग्लिम्स दिखाता हूँ इसका आपको पहले। ग्लिम्स है ना, वही स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, सब डबल है, मतलब सब नंबर है। ठीक है, आईडी है, फीमेल है, रेस है, SES है, स्कूल टाइप है, प्रोग्राम है, रीड है, राइट है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस। ये स्कूल का डेटा है। सही। फीमेल है, डबल मतलब डबल यानी वही इंटीजर, हम्म मतलब रियल नंबर, जो न्यूमरिक होता है ना उसको डबल बोलते हैं ओके ग्लिम्स में। यदि आप एक ओके स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, तो तो स्ट्रक्चर में न्यूमेरिक आप, का इंटीजर दिखाएगा। हाँ, वहां आपको न्यूमरिक दिखाएगा। देखिएगा, इंटीजर ये इस तरीके से दे रहा था, इसलिए अपन ने स्ट्रक्चर नहीं देखा। ठीक है, बहुत सारा दे देता है वो इसमें, ये तो दिए ऊपर इसने, है ना। ये इसमें प्रॉपर दे रहा था, तो ये न्यूमरिक आ गया इसमें, डबल यानी न्यूमरिक। गॉट इट, क्लियर हो गया। हम्म अब मैं इस डेटा के बारे में पहले आपको बता दूं। यहाँ देखिएगा, ये आईडीज हैं, ये फीमेल जेंडर है, मतलब 1 जेंडर है यानी फीमेल है और 0 यानी और मेल है। मेल है। ठीक है, जो जो चीज यहाँ नाम लिख दिया मैंने यदि इसकी हाँ कैटेगरी का, वो तो जो वन का कैटेगरी होगा मतलब वो वही है। हमेशा 1 होगी। ठीक है, ये रेस होता है। रेस ऑर्डर आप में जानते डाल दिया आपने। हैं, रेस आप जानते हैं, जैसे जाति हाँ जी समीकरण होता है हमारे यहाँ। जी जी जी। इंडियन है कि हिस्पैनिक है हाँ, कि इसमें नहीं, ये सब हाँ रेस के अंदर आ जाता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है,
1 2 3 लो मीडियम हाई। ओके, स्कूल टाइप की कैटेगरी है, वन लेवल स्कूल है, सेकंड है, 2 है, एक ग्रेड है स्कूल। प्रोग्राम कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चे, है ना, कि भाई सीबीएसई पढ़ रहे हैं, एमपी बोर्ड पढ़ रहे हैं, आईसीएसई है, इस प्रकार से। गॉट माय पॉइंट। फिर रीड, उनकी रीडिंग के मार्क्स है, स्कोर है, उनके राइटिंग के स्कोर है, उनकी मैथमेटिकल एबिलिटी के स्कोर है, साइंस नॉलेज के स्कोर है, सोशल साइंस नॉलेज के स्कोर है। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना डेटा जी समझ सर। में आ गया? अब देखिएगा हम क्या करने वाले हैं इसमें। मैंने नल हाइपोथेसिस दिया, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। ओके, अब देखिएगा यहां कौन सा टेस्ट होना चाहिए, बताएं। सर टी टेस्ट ही तो होगा ना? There is no significant difference in writing and reading skills of schools. नहीं 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 सर, वो वाला होता है ना जो दो को कंपेयर करता है, डबल वाला, हम्म कि इसका एवरेज और उसका एवरेज, हम्म और फिर टी टेस्ट ही तो है। हाँ, बट टी टेस्ट का वो डुअल वाला, पेयर वाला। पेयर्ड टी टेस्ट। पेयर्ड, पेयर कब लेंगे? जब सेम स्टूडेंट के दो पैरामीटर्स होंगे। सेम स्टूडेंट, आपने सही बोला, स्केल भी सेम होते पेयर टेस्ट में। सेम स्केल, तो स्केल सेम है। स्केल कैसे सेम है? राइटिंग अलग चीज और रीडिंग अलग चीज, दोनों अलग स्केल हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। नहीं, लेकिन सर हमें वो देखना पड़ेगा उसके उसमें स्कोरिंग कैसी कर रहा है उन्होंने, 50 में से नंबर है कि 100 में से नंबर है? नंबर कितने में से भी दिया हो, पर उसको मेजरमेंट का जो तरीका है दोनों का अलग बिल्कुल। है। ठीक है, फिर बताइए सर क्या करेंगे? क्योंकि तो दोनों दूसरा वाला स्केल अलग है। पेयर के अलावा जो दूसरा वाला होता है ना, वो करेंगे। पेयर के अलावा इंडिपेंडेंट दूसरा था। वाला, पेयर के अलावा दूसरा वाला। वाह, वेरी नाइस आंसर स्वाति, करेक्ट, जीनियस। क्या? सर अब आपको पता चला, स्टूडेंट स्टूडेंट ही होते हैं वो, जितने भी बड़े हो जाएं। बड़े हो जाए। कोरिलेशन टेस्ट, जी 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 जी। है ना भाई? जिनकी राइटिंग अच्छी है, क्या उनकी रीडिंग भी अच्छी है? हैं? तो एक्चुअली मैंने हाइपोथेसिस जानबूझ के यहाँ थोड़ी सी विचित्र लिखी है। यहाँ हाइपोथेसिस का जो सही स्टेटमेंट आएगा, देयर इज नो रिलेशन, नो सिग्निफिकेंट रिलेशन इन राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स ऑफ द रीडिंग, सही। ये होना था। एप्लीकेशन लिखते तो कोरिलेशन याद आ जाता हम लोग। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था, मैं देखना चाह, मैं इसके अंदर मैं कभी चेंज ही नहीं किया, मैं जानबूझ के चेंज नहीं करता हूँ, है ना। यहाँ मैंने देखिएगा टी टेस्ट के लिए दो ये अलग से एग्जाम्पल बनाया है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, है ना, जो लोग कंफ्यूज होते हैं। व्हाट इट, बिल्कुल, यस। है ना। तो यदि इसमें क्या स्केल सेम है, मान लो प्री और पोस्ट टेस्ट लिया मैंने, तो इसमें तो ठीक है कि प्री और पोस्ट के ये स्केल सेम है, तो मैंने ये पेयर टी टेस्ट लगा लिया। पेयर टी टेस्ट में ये पेयर टी कर देते हैं हम लोग, तो ये मुझे रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे, है ना, कि भाई देयर इज नो, मतलब उसमें क्या हुआ, मेरी नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो, रिजेक्ट हो गई। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना, बता रहे हैं इन दोनों में। व्हाट इट, प्री पोस्ट में हो गई, आप देखेंगे 0.05 से कम है, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो गया। अब यदि इसी को रीड और राइट में करूं, इसी डेटा सेट में जो अपने पास है, रीडिंग और राइटिंग का पेयर टी टेस्ट लेता हूं, देखिए क्या रिजल्ट मिलता है मुझे। मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन रीडिंग एंड राइटिंग में, कोई अंतर नहीं है ना। एक तो ये बता रहा है। अब यदि मैं इसमें कोरिलेशन टेस्ट लगाता हूँ उसकी जगह, पेयर टी टेस्ट की जगह, तो देखिएगा उसका सर कुछ नाम है ना, एनोवा तो नहीं, कुछ तो नाम नहीं, है। कोरिलेशन टेस्ट बोलते हैं, कोरिलेशन टी टेस्ट, रिलेशन है ना। कोरिलेशन टी टेस्ट है वो। अच्छा, 4 होते हैं ना,
एक सिंगल यस, सैंपल होता एक है, सिंगल एक इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है, एक पेयर्ड पेयर्ड और होता है, एक कोरिलेशन। कोरिलेशन टी टेस्ट होता है। ये मैंने आपको बताया भी थे उस टी टाइम। टेस्ट के ही जी फैमिली बिल्कुल, में है। जी जी जी, आपने ये बताया था उस दिन। तभी तो दो सवाल सैंपल मैंने कहा में, था ना उसके साथ हाँ, दूसरे वाला। दो सैंपल में यदि आपके ऑब्जर्वर सेम है, रिस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट जिनको हम बोलते हैं वो सेम है, रिस्पोंडेंट सेम है और स्केल सेम है, दो सेम। डिफरेंट टाइम पे हाँ, आपने मैंने उसको नोट अप्लाई बना किया, के रखा तो था। पेयर टी टेस्ट हुआ। यदि हम्म, आपके रिस्पोंडेंट ही डिफरेंट है, एक ए सेक्शन से एक बी सेक्शन से हैं बच्चे, कुछ बच्चे ए सेक्शन से कुछ बी सेक्शन से हैं, पर स्केल सेम हम्म, है, आप दोनों के मेंस के मार्क्स की बात कर रहे हो, ए सेक्शन वालों के भी बी सेक्शन वालों की भी, गॉट माई पॉइंट। तो वहां इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हो गया, भाई बच्चों की संख्या भी कम ज्यादा हो सकती है ना, बिल्कुल। ए सेक्शन में 35 और बी सेक्शन में 40 बच्चे हों तो भी आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगा सकते हो, गॉट माई पॉइंट। यस सर। पीयर टी टेस्ट में, क्योंकि वही बच्चे का हमने प्री लिया है, वही बच्चे का पोस्ट लिया है पीयर टी टेस्ट में, तो बच्चे तो सेम रहने वाले हैं, चेंज होंगे नहीं। बच्चा सेम रहा, कंडीशन चेंज हुई, स्केल हाँ, सेम रहा। पर स्केल भी सेम थ्री रहा। टू। अब कोरिलेशन हम्म टेस्ट में क्या होता है, बच्चे तो सेम है हम्म पर स्केल डिफरेंट है, रीडिंग अलग है, हम्म राइटिंग अलग है, राइटिंग अलग। मैथ्स का पेपर अलग ठीक है, होगा, फिजिक्स का अलग फिजिक्स का होगा, अलग होगा। ठीक है। पेपर अलग हो गए, स्केल अलग हो गए ना। अब स्केल का मतलब हम्म समझ में आया, क्वेश्चन ईयर, यस। स्वाति जी, जी है ना। स्केल का मतलब होता है क्वेश्चन ईयर, क्वेश्चन ईयर अलग होंगे ना भाई, रीडिंग के लिए अलग होगा पूरा, जी जी। राइटिंग के लिए अलग होगा, पर बच्चे वही हैं, उन्हीं पे रीडिंग का ले रहे हैं, उन्हीं पे तो राइटिंग का उस ले रहे दिन हम लोग ने बात किया था कि 1 to 5 का अगर दोनों का स्केल है तो हैं। नहीं वो नहीं, सेम स्केल माना जाएगा। वह एक का 1 to 5 है, एक का 1 to 7 है, तो वो अलग स्केल माना जाएगा। वो इसलिए मैंने बोला ऑर्डिन, कि रीडिंग राइटिंग में क्या दोनों को 50 में से नंबर मिल रहे हाँ हैं, नहीं वो वो आपका सेम कहना ठीक है, स्केल हो हाँ। गया। वो आप पर क्या होता है, मान लीजिए आप एक दूसरा टेस्ट ले रहे हैं और स्केल सेम दिया है आपने ऑर्डिनल, पर क्वेश्चन अलग है। तो मतलब आइडियली हमें हमेशा कोरिलेशन टेस्ट ही यूज करना चाहिए, पैड नहीं यूज करना चाहिए अनलेस इट इज प्री पोस्ट। हाँ, अनलेस इट इज प्री प्री पोस्ट। पोस्ट है मतलब सेम क्वेश्चंस पहले पूछे, सेम क्वेश्चंस बाद में पूछे, हाँ, तो हमने पेड किया। लेकिन हमने प्री पोस्ट में अगर कोरिलेशन किया तो भी ठीक है, वो नहीं। नहीं प्री पोस्ट में नहीं, नहीं। है ना, वो शिफ्टिंग ऑफ मीडियन से चलता है ओके। और ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट से निकलता है। समझ में आया ना, दोनों के जो स्टेटिस्टिक्स हैं अलग हैं, वहां अपन मीडियन यूज करते हैं और यहाँ पर अपन आर यूज करते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, गॉट जी इट। जी 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 और इंडिपेंडेंट में अपन मीन यूज करते हैं, जी। तो सब में स्टेटिस्टिक्स डिफरेंट यूज होती है। इज इट ये क्लियर? आपकी जो किंडल पे किताब आ रही है इसमें आएगा ना ये चीज? हाँ, उसमें ये सब चीजें हैं, क्लियर है ना। तो ये बोल रहा है कि पी वैल्यू कोरिलेशन, देखिए ना, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन आ गया ना ये ऊपर ही, गॉट इट। और पी वैल्यू इज लेस देन, तो लेस देन है तो देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशन, है ना, देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशन इन राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब जिनका राइटिंग अच्छा है उनका रीडिंग भी अच्छा है, जिनका राइटिंग खराब है उनका रीडिंग भी खराब है, ये मतलब निकला, गॉट इट। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं है कि जिसका रीडिंग अच्छा है उसका राइटिंग बहुत खराब है, ऐसा नहीं है इसमें। इज इट क्लियर? यदि मैं इसमें एक चीज और आपको बना के प्लॉट रीडिंग का एंड प्लॉट राइटिंग के साथ। राइटिंग का, इसको आप, हाँ तो इसको आप स्कैटर में दिखा रहे हैं बेसिकली। जैसे जैसे रीडिंग बढ़ रहा है वैसे वैसे राइटिंग बढ़ रहा है। ऐसा बढ़ रहा है ना, अपर ट्रेंड तो दिख रहा है हमें थोड़ा हाँ बहुत, हाँ हाँ, दिख रहा है ना। दिख रहा है। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसने दिया है 0.5967 है, नीचे दे रहा है ये, हाँ यहाँ जी पे हाँ जी नीचे सबसे लास्ट में जी 0.59, जी। हम्म
मतलब ये क्या है 0.59 यानी 0.5 से 0.75 के सर बीच ये मॉडरेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दो अच्छा वेरिएबल में इसमें तो दिख नॉर्मल नहीं रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी देखेंगे, हम यहाँ तो कोरिलेशन की बात करें। इसमें कहाँ दिख रहा है ये? ठीक हो ये तो गया। दोनों, ये दो पैरामीटर्स का एक साथ आपको प्लॉटिंग दिख रहा है ना? हाँ, सिंगल का होता तो नॉर्मलिटी चेक करते ना। हाँ, ठीक है अफसान जी। अगर उसमें वो खाली रीड डाल दें और फिर उसको देखें तो हम बता हाँ, पाएंगे, तो तो वो भी क्या हम है, नॉर्मैलिटी नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमको रीड में आ मोड के जाएगा। साथ देखना पड़ेगा ना सर। ये तो आप नॉर्मली प्लॉट कर रहे हो, प्लॉट से थोड़ी ना नॉर्मल या नॉट नॉर्मल बता पाएंगे। इससे ये हम तो कहाँ बता सिंपल सकते हैं कि रीडिंग और राइटिंग के दरमियान का ये प्लॉट है ना। स्केटरनेस कैसे फैला हुआ है ये बता रहा हाँ, है। इससे नॉर्मलिटी नॉर्मैलिटी नहीं इससे पता चलेगी नॉर्मलिटी के लिए तो आपको हिस्टोग्राम बनाना फ्रीक्वेंसी चाहिए, पड़ेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए ना सर उसकी। हाँ, हम्म, हिस्टोग्राम चाहिए ना। हाँ सही, ठीक हो गया सर। हाँ, अब okay। स्क्यूनेस या हिस्टोग्राम क्लियर है, कई बार हो जाता है कंफ्यूजन, डोंट वरी, होता है। ठीक तो हो गया। यहाँ ये चीज समझ में आई, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे रहे हैं 0.59, 0.5 से 0.75 पे मॉडरेट कोरिलेशन होता है, 0.75 से बिल्कुल। 1 के से बीच में जो होता है 1 के बीच। जिसको बोलते हैं हम हाईली कोरिलेटेड कहलाते हैं, जी है जी ना। जी और इस प्रकार से उसका इंटरप्रेशन है, तो मॉडरेट कोरिलेशन बता ही रहा है ये। जी ठीक है, यस यहाँ सर। तक क्लियर हुआ। जी। तो ये जी मैंने सर। कोरिलेशन टी टेस्ट बताया। अब हम बनाते हैं अनपेयर्ड टू सैंपल टी टेस्ट यानी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं डेटा को थोड़ा सा अपने हिसाब से मोल्ड करूंगा। तो मैं यहाँ पे पहले आपको क्वालिटी, वाइन क्वालिटी के लेवल बताता हूँ। तो वाइन क्वालिटी के लेवल तो ये दिखा नहीं रहा है भैया, क्यों नहीं बता रहा है लेवल, क्यों नहीं बताएगा? लेवल इसलिए नहीं बताएगा कि फैक्टर नहीं है, वो है इंटीजर, तो मुझे यूनिक देखना पड़ेंगे। तो वाइन क्वालिटी कौन कौन सी है, 3 नंबर वाइन क्वालिटी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, ये वाइन क्वालिटीज है मेरे पास। Got 3 it? से शुरू होकर 9 तक। है ना, 3 से 5 4 6 है, 7 5 6 7 8 9, 3 से 9 9। तक है, ये ठीक वाइन हो की गया। क्वालिटी है। ठीक है, हम्म 9 यानी बहुत अच्छी होगी मेरे ख्याल से, है ना। हम्म, यदि हम इसका 45। टेबल देखें तो पता चलेगा। हम्म हो सकता है सर 3 वाली अच्छी हो, जैसे 1 पे हम कहते हैं क्वालिटी इसकी ज्यादा अच्छी है। हम्म, देखना पड़ेगा, टेबल से पता चलेगा। हम्म। 9 वाली 5 ही है, 3 वाली 20 है। 9 ठीक है ही ना, बेस्ट होगा सर, इसीलिए कम है। ये हो सकता है। सो क्योंकि वाइन क्वालिटी ये डेटा 3 का वाला ये, सबसे ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें मुझे थोड़ा सा टेबल्स बनाना पड़ेंगे कि वाइन क्वालिटी 3 और वाइन क्वालिटी 9 के लिए। वो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, वाइन क्वालिटी 3 का मैं एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। देखिएगा इसको, आप यहाँ कंफ्यूज होंगे, मैं आपको डीप लायर से बना के बताता हूँ। ठीक है, क्या है WQ, मैं इसको लिख रहा हूँ वाइन क्वालिटी, क्या नाम देना चाहेंगे, वाइन क्वालिटी 3। मैं यहीं से ले लेता हूँ। एल्कोहल क्वालिटी है शायद वो, है ना, क्वालिटी है, क्वालिटी है, वाइन क्वालिटी है, एल्कोहल नहीं है। तो वाइन वाइन क्वालिटी तो वो डेटाबेस का नाम था सर। क्वालिटी 3 में, अब मुझे वही चीजें फिल्टर करके लेनी है रो में से जो वाइन क्वालिटी 3 में, तो करती कॉलम हैं पूरे 3 में लूंगा। आ रही हैं। है, ठीक हो गया।
कॉलम सारे लेने कॉलम सारे लूंगा, रो वही और रो फिल्टर वो करूंगा जिसमें लेंगे वाइन क्वालिटी जिनमें 3 है 3 आ रहा हो। ठीक है हो ना। गया। तो मैं डब्ल्यू क्यू लिया, पाइप टू फंक्शन लगाया। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि आपको ये इजी लगेगा। फिल्टर, है ना, फिल्टर में मैं क्या लूंगा कि जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी इक्वल टू 3। गॉट इट? इज इट क्लियर? यस। अब मैं यदि इसको लेता हूं तो मेरे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे? वाइन को 4898 थे, ये दिख रहे हैं ऊपर, 48 98 ऑब्जर्वेशन। है ना, यस और सर। 12 वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ मैं यदि 3 क्वालिटी की बात करूँ तो 20 ऑब्जर्वेशन मिलना चाहिए मुझे। यहाँ टेबल में देखिए नीचे कंसोल पे यस। 20 मिलना चाहिए। तो मैं देखता हूँ वाइन क्वालिटी 3 में 20 ऑब्जर्वेशन मिले मुझे। यहाँ पे देखिए अब मिल ग्लोबल गए, में। हाँ 12 वेरिएबल मिल गए। ओके, ये हो गया मेरे पास। देखिएगा सबका वाइन क्वालिटी 3 कितना इजी है भाई। पाइप टू सॉर्टिंग फंक्शन हो गई कितना इजी सारी। है। मैं ये वाला हम्म, फंक्शन से इसलिए नहीं किया कि आप कंफ्यूज हो जाते, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया, सब नहीं, सब क्यों किया। ये कन्वेंशनल अप्रोच है, ठीक है। ठीक हो ऐसे भी गया। कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब 9, वाइन क्वालिटी 9, मतलब सबसे नीची और सबसे ऊपर वाले को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ओके, इसमें 3 ही ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। हाँ, इसमें 5 9 नहीं, ऑब्जर्वेशन, 5 है, 9 में 5 है। अच्छा 5 है 5। मैडम। हाँ हाँ 9 में 5। डब्ल्यू क्यू, पाइप टू फंक्शन, हम्म। फिल्टर और क्वालिटी, क्वालिटी इक्वल टू 9। इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ पर मेरे 5 ऑब्जर्वेशन आगे। 5 ऑब्जर्वेशन देखिए, दिख रहे हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट में, ये 5 ऑब्जर्वेशन। ओके, यस। यहाँ तक क्लियर हो गया कैसे हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, सब डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर, ये मैंने यहाँ भी दिया हुआ है देखिएगा, वाइन 3 वाइन 9 के नाम से, ठीक है। इज इट क्लियर? जी अब मैं इसमें पहले आपको हाइपोथेसिस बताऊं मैंने क्या लिया। मुझे ये पता करना था एल्कोहल्स परसेंटेज आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंस बिटवीन वाइन क्वालिटी 3 एंड 9। 3 और 9 की जो वाइन क्वालिटी है उसमें क्या एल्कोहल परसेंटेज सिग्निफिकेंटली अलग अलग है क्या? एल्कोहल परसेंट भी दिया हुआ ना उसके पहले, आप देखेंगे ये ठीक है। उसका पहले वाला कॉलम एल्कोहल का है, ये परसेंटेज दिया, इसमें 9.8% है, 11.7% है। ओके, तो बहुत है ना, ज्यादा। तो ये जो परसेंटेज है 9 और 3 क्वालिटी की जो वाइन है उसमें सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है क्या, तो वो हम चेक करना चाहते हैं। तो देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। तो हमने यहाँ टी टेस्ट लिया सिग्निफिकेंट चेक करने के लिए। ओके, और यहाँ हमने जो लिया था दूसरा वेरिएबल वाइन, वाइन क्वालिटी करके हमने लिया है। और मैं वही लिख देता हूँ वाइन क्वालिटी वाला, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, जहां बनाया है यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। वाइन क्वालिटी 3, वाइन क्वालिटी 9। व्हाट इट? इज इट क्लियर? और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, कौन सा है भाई? अलग अलग है ना, इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ टेस्ट। ऑब्जर्वेशन, है ना। बिल्कुल। अब इसमें वाइन क्वालिटी 3 से मेरा थोड़ी काम चलेगा, मुझे तो उसके एल्कोहल के परसेंटेज देखना है। क्या देखना है? एल्कोहल को देखना है। वेक्टर बनाएंगे। तो नहीं, डॉलर करके, व्हाट इट, ये एल्कोहल ले लिया इसमें, और इसमें भी एल्कोहल ले लूंगा डॉलर करके, वही एक ही कॉलम से तो मुझे चाहिए। मतलब सर आप इसमें कॉलम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, कॉलम के हिसाब से तो लेना पड़ेगा। एल्कोहल का परसेंटेज पूछ रहा है, 9 नंबर और 3 नंबर वाइन क्वालिटी में, तो 9 नंबर का डेटा सेट मेरा अलग हो गया ठीक। और 3 नंबर वाला अलग हो गया। अब दोनों डेटा सेट में से मुझे एल्कोहल लेना है। गॉट इट? उसी तो से तो पहले तो पता डेटा सेट का चलेगा नाम ना लिखूंगा, कि पहले डेटा सेट का नाम लिख के फिर जो कॉलम से मुझे कंपेयर करना है एल्कोहल्स, वो लिखूंगा ना। गॉट इट? और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है तो मुझे आगे कोई वेरिएबल लिखना है, पेयर्ड बराबर 2 लिखने की जरूरत नहीं है।
गॉट इट? यस। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देखिए वेल्च 2 सैंपल टी टेस्ट दे रहा है और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 7.2472, जबकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे वेरिएंस इक्वलिटी टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? वेरिएंस इक्वल है कि नहीं है ये चेक करना पड़ेगा, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको जम्मूवी में, है ना? वहां तो यस सर। इमीडिएट हो जाता है। तो देखिएगा मैं आपको अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इनको रन कर देता हूँ क्योंकि मैंने यही वेरिएबल वहां लिखे हैं, ये वही चीज है, ठीक है? अब वेरिएंस इक्वलिटी टेस्ट की मैं बात करूं, यदि मैं इसका वेरिएंस आपको पहले अलग से निकाल, भी टेस्ट नहीं लगा रहा हूं, अभी खाली वेरिएंस निकाल रहा हूं, है ना? 3 नंबर जो क्वालिटी है उसके अल्कोहल का वेरिएंस कितना है? 1.49 है 1.49 ये और भी इसका पॉइंट। वेरिएंस है 1.027। ठीक है, अब मैं टेस्ट लगा रहा हूँ, वेरिएंस टेस्ट इन दोनों के अल्कोहल में, ठीक है? जब पॉइंट में आए तब लगाना है। हाँ, तो ये बोल रहा है ट्रू रेशियो ऑफ वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू 1, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो मतलब 1 के इक्वल नहीं है, सर ये नहीं समझ आया। मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोल रहा है कि दोनों का वेरिएंस इक्वल नहीं है। वेरिएंस का मतलब है वाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड 3 डेविएशन में का जो डिस्पर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन, निकालते हैं ना, उसका स्क्वायर होता है वेरिएंस, हाँ हाँ, और डिस्पर्सन। और 9 में जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है वो निकाला। अब दोनों के ऊपर टी टेस्ट रन किया। मतलब ये बता रहे हैं दोनों के वेरिएंस इक्वल हैं क्योंकि हमारी इसमें नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, 0.77 है ना? बिल्कुल। मतलब सो इसका मतलब कंसिस्टेंसी दोनों की सेम है। हाँ, कंसिस्टेंसी दोनों का डिस्पर्सन सेम है। मतलब देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द कंसिस्टेंसी ऑफ वाइन क्वालिटी 3 एंड वाइन क्वालिटी 9। हाँ, 9। ठीक है, क्लियर? यस जब सर। कंसिस्टेंट है, जब कंसिस्टेंट है तो हम वेरिएंस डॉट इक्वल बराबर ट्रू लिखेंगे इसमें, इस टेस्ट में, जबकि हमने पिछली बार यही लिखा था, इतना ही लिखा था, वो टी टेस्ट में, सॉरी, यहाँ पे यही लिखा था ना? ओके, इज इट क्लियर? अब मैंने इसमें एक यस वेरिएबल सर। में वेरिएंस इक्वल ट्रू, देखिएगा क्या होता है। यहाँ अब आ गया 23 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सही आ गया? 24 डेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास। नहीं, 25 हो गए, 25, हाँ, दो लेंगे, एक इधर से एक उधर से, ठीक हाँ, है ठीक है ना? तो 0.005286, तो यहाँ पर भी हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, मतलब एल्कोहल परसेंटेज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वाइन क्वालिटी 3 और वाइन क्वालिटी 9 में। गॉट इट? है। अल्कोहल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो तो हमें पहले, कहाँ पहले पता चला था? मुझे लगा हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं जब हम वेरिएंस की कंसिस्टेंसी बात हमने कर रहे वेरिएंस हैं। वेरिएंस टेस्ट में मालूम हाँ करी मैडम। हाँ वो हाँ, वही इसलिए मैं कह रही करना पड़ी, वो इसलिए करना पड़ी कि हमारा टी टेस्ट में यदि वेरिएंस इक्वल होंगे तो स्टूडेंट टी टेस्ट लगेगा, नहीं तो वेल्च टेस्ट लगेगा। आप देखिएगा 2 टी टेस्ट लगे हैं, इसके पहले मैंने यहाँ लगाया था, ये कौन सा है? हूँ। ये भी तो टी टेस्ट लगा है। हम्म। इसमें पी वैल्यू क्या आ रही? 0.009। इस वाले टी टेस्ट में क्या आ रही? 0.005। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 23, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है? 7.2472। व्हाट माय पॉइंट? यस सर। तो ये इसलिए हो रहा था कि यहाँ वेरिएंस इक्वल है, जब वेरिएंस इक्वल है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वेरिएंस इक्वल है, तब वो सही टेस्ट निकाल के देगा उसका। यदि वेरिएंस इक्वल नहीं है तो वही वेल्च टेस्ट लगेगा। अगर वेरिएंस इक्वल नहीं है इसका मतलब दोनों कंसिस्टेंसियां डिफरेंट है। हाँ जब कंसिस्टेंसी डिफरेंट है तो वेल्च टेस्ट लगेगा, हाँ, और अगर जब दोनों के कंसिस्टेंसी सेम है, कंसिस्टेंसी नहीं बोलते हैं हम उसको, उसको बोलते कंसिस्टेंसी, बहुत अलग चीज होती है। तो हम वेरिएंस की बात करें ना, मतलब हाँ, डिस्पर्जन बहुत डिस्पर्सन, ज्यादा नहीं है। डिस्पर्सन की बात करें। हाँ, डिस्पर्जन बहुत, सो डिस्पर्जन को क्योंकि हम वाइन क्वालिटी की बात कर रहे हैं या अल्कोहल कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं एल्कोहल उसको कंटेंट की कंसिस्टेंसी बात बुला कर रही रहे हैं, दोनों वाइन क्वालिटी में हूँ। एल्कोहल का जो डिस्पर्सन है वो सेम है। हम्म।
मतलब वेरिएंस सेम है दोनों के एल्कोहल के। ठीक है, गॉट इट? कोई कंफ्यूजन ठीक प्रीति हो जी गया। आपको? नहीं नहीं सर। और प्रैक्टिस होगी तब क्लियर होंगी चीजें, है ना? यस सर। हेलो, हाँ बोले प्रेम बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। बेटा बेटा मुझे थोड़ा देर से कॉल कर लोगे, 9 बजे के बाद, है ना? एक मेरा मीटिंग में था, ठीक है? ओ, क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब हम बात करेंगे कि जो क्वालिटी है मेरी वाइन की, वो 3 से लेके 9 तक है ना? ठीक है जी सर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 8 हम्म, मेरे पास डिफरेंट क्वालिटी है ना वाइन की, बिल्कुल। 8। यस सर। अब मैं चाहता हूं कि उनमें आपस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है अल्कोहल का लेके, ठीक है। या उन क्वालिटी का अल्कोहल पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता हम्म। है ना? इफेक्ट पड़ता है कि नहीं? 3 नंबर क्वालिटी का अल्कोहल, 5 नंबर क्वालिटी का अल्कोहल, है ना, परसेंटेज। अब मैं बात करूंगा एनोवा की, क्योंकि मल्टीपल कैटेगरीज है मेरे पास, है ना? तो मैं एनोवा के लिए लिखूंगा एओवी, ये मेरा सिंटेक्स है। इसमें सबसे पहले जो डिपेंडेंट वेरिएबल है न्यूमरिक, वो पहले लिखूंगा टिल्डा करके। क्वालिटी ले रहा हूं क्योंकि क्वालिटी मेरा इंटीजर है, तो मैं इसको फैक्टर में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है? और ठीक हो डेटा गया। वाइन क्वालिटी, और इसका नाम दे दिया मैंने आउटपुट का फिट। ठीक ठीक हो ओके, गया। हम्म। मॉडल होता है ना, एनोवा एक मॉडल। सही। और अब मैं इसकी समरी दिखाता हूँ। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, 7 क्वालिटी थी मेरे पास, 3, 4, 5, 6। देखिएगा यदि मैं आपको दिखाऊं वापस से, बनने शायद 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 2 3 5, 6, 7, 7 क्वालिटी है। 3 से 7 है। चालू, 7 बिल्कुल। क्वालिटी। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, मतलब जो कैटेगरी होती है उसको हम के बोलते हैं जनरली, K-1 यानी 7 - 1 6, करेक्ट? 1 = 6। सही। और ये 4898 थे मेरे पास ऑब्जर्वेशन, क्लियर? तो n-k होता है रेसिडुअल्स n का। - k 7 - 4898, 6। हाँ 4898 - 7, हम्म K7 है ना कैटेगरी, हम्म। गॉट इट? आ गया ना 4891? नहीं भाई, 4898 में से 7 माइनस करेंगे ना हम, हाँ तो 9 1 आएगा। है ना? 4891 आ गया। सम ऑफ स्क्वायर ठीक है, कोई इशू नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है इधर, है ना? तो वाइन क्वालिटी में एल्कोहल को लेके सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, उसका प्रभाव पड़ता है एल्कोहल पे वाइन क्वालिटी का, ठीक है? देयर सर ये इज 2 स्टार 3 स्टार मतलब उतने 3 पावर। स्टार का मतलब है उतना ज्यादा दूर है वो, करीब बहुत 0.0001 से भी मतलब बहुत आगे है ना? बहुत ही दूर है। तो हम तो इसको 99% पे ले लो, या उस पर आप कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। अब मैं यदि आपको इसमें एल्कोहल के वाइन क्वालिटी के हिसाब से सबके मीन बताऊं, टी अप्लाई फंक्शन पहले पढ़ चुके हैं हम। देखिए सबके मीन बता रहा है, 3 वाइन क्वालिटी में एल्कोहल परसेंटेज 10.34 है, फिर इसमें 10.15 है, इसमें 9.80 है, इसमें 10.57 है, इसमें 11.36 है, इनमें 11.63 है, इसमें 12.18, ठीक है? 5 थोड़ा सा डिस्प्रपोर्शन है, अदरवाइज मिनिमम टू मैक्सिमम जा रहा है। हाँ,
ठीक है ना। अब पेयर वाइज एक टी टेस्ट होता है, बॉनफेरो मेथड हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो पेयर वाइज पोस्ट हॉक टेस्ट के लिए हम लोग कई बार यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये बता रहा है कि तीसरा और चौथा क्वालिटी का जो वाइन है उसमें एल्कोहल परसेंटेज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। 1 है ना वैल्यू, हम्म 1 यानी 0.05 से ज्यादा है जी। गॉट इट। तीसरा और पांचवा उसमें भी नहीं है, 0.60 है, 0.05 से ज्यादा है। इसमें भी नहीं है, इसमें है 0.001 नहीं 1.0, इसमें भी नहीं है। 3 और 6 में, 3 और 7 में है हाँ 0.000। 3 और 7 जो वाइन है उन दोनों में एल्कोहल परसेंट को लेकर के सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। 3 और 8 में भी है और 3 और 9 में भी है। 3 और 8 में नहीं है सर। है ना, 1.1 इंटू 10⁻⁻5 है मैडम वो, हाँ है ना। क्लियर। तो आपको यहाँ पूरे पेयर वाइज पता चल जाएंगे बॉनफेरो। ये पोस्ट हॉक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, कल भी बताया था ना, पोस्ट हॉक टेस्ट अपन ने लगाए थे। यस Got सर it? बिल्कुल। ये 5 और 4 में है सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना। 5 और 6 में भी है, 5 7 में, 5 8 में, 4 6 मतलब 4 का अपन सबके साथ देखें तो है सिग्निफिकेंट, 5 का भी है, 6 का सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, 7 का सिग्निफिकेंट डिफरेंस 8 के साथ है, 8 के साथ भी नहीं है, 9 के साथ भी नहीं है ना। 0.06 से 0.05 से ज्यादा है। गॉट इट। यहाँ देखिए ना, 7 का 8 और 9 के साथ, और 8 का 9 के साथ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। गॉट इट। यस सर। तो ये हमें पोस्ट ऑफ टेस्ट मिल जाता है। एनोवा तो ओवरऑल बता रहा था, पर ये हमें डिफरेंट पेयर के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है ये पता चल जाता है। गॉट इट। यस, यहाँ पे डिटेल आ जाती है ना सर हर हाँ चीज की। जी, ओके। यस। ये मैं आप लोगों को आज शेयर कर दूंगा अभी 9:30-10 बजे तक, ये पूरी सीट्स। ओहो। और हाँ मैं हुआ हाँ तो वीडियो भी जो है कल मॉर्निंग में, आज नाइट में होगा तो आज नाइट में अपलोड कर दूंगा मैं इसको। ठीक है। ठीक हो गया।